नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बरगाई अंचल के 886 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। ये पीएमएलए एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति है, जमानत मिलने पर जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा गया था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केंद्र ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में जिस 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही है वो उस जमीन का नहीं है। ये केवल ईडी का अनुमान है। सदर थाने में जो मामला दर्ज हुआ है उसकी जांच बाकी है। ईडी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए याचिका दाखिल की गई है। 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराएगी झारखंड गवर्नमेंट। विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों के इलाज के लिए शुरू होने वाली नई योजना का नाम अबुआ स्वास्थ्य योजना होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग इस योजना का प्रस्ताव को तैयार करने में जुट गया है। इस योजना की जिम्मेदारी झारखंड आरोग्य सोसाइटी को दी गई है। इस नई योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित मरीजों का 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज चिन्हित अस्पतालों में होगा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ये योजना आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के साथ साथ चलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा योजना में चिन्हित 21 बीमारियों को भी इस नई योजना में सम्मिलित किया जाएगा। झारखंड पॉलिटिक्स, आलमगीर नहीं तो कौन? कांग्रेस विधायकों में मंत्री बनने की होड़, इस एमएलए की चमक सकती है किस्मत। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री रहे आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और मंत्री पद से इस्तीफे के बाद खाली सीट को भरने को लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस में मंत्री पद के कई दावेदार हैं। आलमगीर आलम के स्थान पर जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम तय हो चुका है, लेकिन मंत्री बनने की ताक में लगे अन्य विधायकों को भी इस प्रकरण ने मौका दे दिया है। ऐसे में परेशानी आड़े आ रही है। दल के भीतर इस बात को लेकर भी खींचतान मची है कि अन्य विधायकों को भी मंत्रिमंडल में मौका दिया जाए। पहले से पद पर जमे वैसे मंत्रियों को हटाया जाए जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है। मंत्री बादल का नाम इस क्रम में ऊपर है, हालांकि इस पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। एक तरफ सिंहभूम में निया का उग्रवादियों के अड्डों पर छापा तो पलामू में नक्सलियों का तांडव। 3 बड़ी खबरें एक साथ। दरअसल आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण निया ने बृहस्पतिवार को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के संदिग्धों और समर्थकों के परिसरों पर छापे मारे। एनआईए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 4 स्थानों पर छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, दस्तावेज और पत्र समेत कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। एनआईए ने ये कार्रवाई 3 नक्सल समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद की, जो भाकपा माओवादी के लिए संदेशवाहक के रूप में काम कर रहे थे। बयान में कहा गया है कि तीनों को पश्चिमी सिंहभूम जिले के बेरा केंद्रा में स्थित स्कूल से पकड़ा गया था और उनके पास से एक आपत्तिजनक पत्र मिला था, जिसके बाद एनआईए ने जिले के अन्य नक्सल समर्थकों और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की थी। बयान में कहा गया है कि एनआईए ने पिछले साल अगस्त में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। साथ ही उधर पलामू जिला अंतर्गत हैदरनगर थाना क्षेत्र में सीपीआई माओवादी नक्सलियों ने एक रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलकर 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वारदात बुधवार गुरुवार देर रात की है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी रंगदारी की मांग की थी। माना जा रहा है कि मुंहमांगी रकम न मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने वारदात की पुष्टि की है। नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने अभियान शुरू किया है। बताया गया है कि हैदरनगर में डंडला से सरैया गांव तक सड़क निर्माण चल रहा है। सीपीआई माओवादियों का एक हथियारबंद दस्ता डंडला पहुंचा और एक जेसीबी एवं 2 ट्रैक्टरों में आग लगा दी। इस सड़क का निर्माण अभय कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी कर रही है, जिसके मालिक हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह है। पुलिस सूत्रों ने वारदात के पीछे 15 लाख इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के दस्ते का हाथ बताया है। सिस्टम ठीक नहीं कर सकते तो अस्पताल ही बंद कर दो, रिम्स की बदहाली पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम की गड़बड़ियों पर गहरी चिंता जताते हुए तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग रिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा तो इसे बंद कर देना चाहिए।
जस्टिस रंगम मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने ज्योति शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को शुक्रवार में अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रिम्स के डायरेक्टर से उन डॉक्टरों की लिस्ट मांगी है जो सरकार से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस (NPA) लेने के बाद भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते हैं। कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि सामान्य मरीजों को बेड तक नहीं मिल पाता और जमीन पर उनका इलाज होता है। यहाँ इलाज के उपकरणों का मेंटेनेंस नहीं हो पाता और वे लंबे समय तक खराब पड़े रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बता दें कि इसके पहले सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए रिम्स के डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया कि रिम्स को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की जा रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के हस्तक्षेप की वजह से कई काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स में करीब 2600 बेड हैं, जबकि हर रोज यहाँ 2500 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। ऐसी स्थिति में बेड की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। नीतीश कुमार और सरयू राय की मुलाकात से सियासी हलचल हुई तेज। क्या रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में होगी वापसी? दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल जहां अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं विभिन्न पार्टियों के नेता भी चुनाव मैदान में उतरने के पहले राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपने बचपन के दोस्त और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरयू राय आगामी विधानसभा चुनाव में भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से ही चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार से सरयू राय की मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सरयू राय को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का साथ मिल सकता है। सरयू राय ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। सरयू राय ने 2014 के चुनाव में जमशेदपुर पश्चिम सीट से जीत हासिल की थी और 2019 में भी चुनाव लड़ने को इच्छुक थे, लेकिन बीजेपी ने सरयू राय को टिकट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सरयू राय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। चुनाव में सरयू राय की जीत हुई और रघुवर दास को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कुछ महीने बाद रघुवर को ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। इसके साथ ही रघुवर दास झारखंड की राजनीति से दूर हो गए। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बरगाई अंचल के 886 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। ये पीएमएलए एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति है, जमानत मिलने पर जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए। हेमंत सोरेन की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा गया था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केंद्र ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट में जिस 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही है, वो उस जमीन का नहीं है। ये केवल ईडी का अनुमान है। सदर थाने में जो मामला दर्ज हुआ है उसकी जांच बाकी है। ईडी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए याचिका दाखिल की गई है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, राहुल गांधी बोले पहले नीट पेपर लीक पर हो बहस। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती ही विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी सीट से खड़े होकर नीट परीक्षा पेपर लीक पर सबसे पहले बहस की मांग की। उन्होंने संसद के बाहर भी यही मांग की थी। संसद में हो रहे हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। राहुल गांधी ने संसद में कहा, हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। इससे पहले संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा, कल सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति बनी कि आज हमें नीट के विषय पर चर्चा चाहिए। हमें लगा कि यहाँ सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि ये युवाओं का विषय है और इस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए और ये सम्मानजनक चर्चा होनी चाहिए। संसद से ये संदेश जाना चाहिए कि भारत सरकार और विपक्ष मिलकर छात्रों की बात कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। ईगी हादसे पर खरगे बोले करप्शन है वजह, मोदी सरकार का जवाब 2009 में बना था। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर शुक्रवार सुबह हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो 5 घायल हो गए। टर्मिनल 1 की छत गिरने से हुए दुखद हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है, तो मोदी सरकार ने ये कहकर जवाब दिया है कि जो हिस्सा गिरा है वो 2009 में यूपीए सरकार के दौरान बना था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने IGI एयरपोर्ट पर हादसे के बाद मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया।
उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट पर गिरशेड, अयोध्या में जलभराव, राम मंदिर में लीकेज से लेकर गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे तक गिनाते हुए कहा कि यह सब 10 साल में मोदी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार का नतीजा है। खरगे ने कहा, ये कुछ उदाहरण मोदी जी के बड़े दावों और भाजपा के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्दाफाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट पर T1 का उद्घाटन किया था। उन्होंने खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा था। ये सब झूठी वाहवाही और बयानबाजी केवल चुनाव से पहले फीता काटने के लिए किया गया। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने एक भ्रष्ट, अयोग्य और स्वार्थी सरकार का खामियाजा भुगता। सावधान, झारखंड के इन जिलों में होने वाली है भारी बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट, मानसून को लेकर भी बड़ा अपडेट। दरअसल आपको बता दूं कि बस एक दिन का इंतजार, फिर झारखंड में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। दरअसल राज्य में 29 जून से मानसून के सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों के बाद मानसून के सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। ये झारखंड के पलामू, संताल से लेकर कोल्हान सभी हिस्सों में बरसेगा। इधर पलामू में बिजली गिरने से 3 और अनगढ़ा में 1 की मौत हो गई। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अंदर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बारिश होने से राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी आएगी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला समेत राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई, जबकि कई दिनों से उमस की गर्मी झेल रही रांची में गुरुवार की शाम को बारिश हुई। इससे शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली। सबसे अधिक बारिश गुमला के भरनों में 33.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि गढ़वा में 15.0 मिलीमीटर, पूर्वी सिंहभूम में 9.4 मिलीमीटर के साथ गोड्डा, रामगढ़, लातेहार, हजारीबाग आदि जिलों में छिटपुट बारिश हुई। राज्य में जून के दौरान अब तक 50.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश 160.2 मिलीमीटर से 69% कम है। चिंटू मुकेश से दूसरे दिन भी CBI की पूछताछ जारी। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के प्रिंसिपल से गेस्ट हाउस में हो रहे सवाल जवाब। दरअसल आपको बता दो कि नीट पेपर लीक में चिंटू और मुकेश कुमार से ऐड की पूछताछ जारी है। शुक्रवार को टीम दोनों को पटना के अलग अलग ठिकानों पर लेकर पहुंची है। एजेंसी पेपर लीक को लेकर साक्ष्य पुख्ता कर रही है। इधर झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। चरही गेस्ट हाउस में प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में CBI ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया था। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लंच स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। यहीं जली बुकलेट के टुकड़े मिले थे। केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 3 दिन से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। CBI ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU से 26 जून को ये केस अपने हाथ में लिया था। अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। चोरी, छिनती, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं से भय का माहौल, CM और DGP करे ठोस कार्रवाई। दरअसल आपको बता दो कि झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। ये राज्य के विकास के लिए बाधक बन रही है। झारखंड चैम्बर की कार्यकारिणी की बैठक में अलग अलग जिले से आए सदस्यों ने ये चिंता जताई। चैम्बर के सदस्यों ने कहा कि चोरी, छिनती, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं से उद्यमी व व्यापारी भयभीत है। राजधानी के पंडरा में दिन दहाड़े पंचवटी ज्वेलर्स में लूट की घटना का अब तक उद्भेदन नहीं हुआ है। छिनती की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इस कारण व्यापारी रात में आने जाने से डरने लगे हैं। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री और DGP से मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की। बता दें कि स्टार्टअप उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए चैम्बर द्वारा 6 जुलाई को आर्यभट्ट सभागार में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। चैम्बर अध्यक्ष ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव में राज्य के युवा उद्यमियों से शामिल होने की अपील की गई है। बैठक के दौरान कॉन्क्लेव का पोस्टर लॉन्च किया गया। वहीं चैम्बर के पैट्रन सदस्यों को सम्मानित किया गया। स्मार्ट सिटी में CM ने राज्य के तीसरे निजी मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। अगले वर्ष शुरू होगा इलाज। दरअसल आपको बता दो कि रांची स्मार्ट सिटी में झारखंड का तीसरा निजी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को गौतम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आधारशिला रखी। राइट पाथ फाउंडेशन अस्पताल का संचालन करेगा। मरीजों के इलाज की शुरुआत अगले साल 2025 में होगी। वहीं MBBS, BDS और PG की पढ़ाई 2026-2027 सत्र से शुरू होगी। मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की कमी और अच्छी व्यवस्था के अभाव में बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने बाहर जाते हैं। वहां इलाज काफी महंगा है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर और आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध मिले। नए अस्पताल खुलेंगे तो लोगों को अपने घर के पास बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बता दें कि राज्य में 2 निजी कॉलेज लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। बता दें कि राइट पाथ फाउंडेशन के अध्यक्ष सह अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अभिजीत कुमार गौतम ने कहा कि हॉस्पिटल में सभी विभाग काम करेंगे।
ओपीडी में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इंडोर इलाज में रियायत दी जाएगी। पैथोलॉजी जांच से लेकर सर्जरी तक काफी कम शुल्क में होगी। मेडिकल कॉलेज से जो पैसे आएंगे उसी से हॉस्पिटल का संचालन होगा। कैबिनेट की बैठक में आज मिल सकती है मंजूरी। बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 50% तक बढ़ोतरी होगी। हर साल इंक्रीमेंट भी। दरअसल आपको बता दूं कि मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे प्रखंड साधन सेवी बीआरपी और संकुल साधन सेवी सीआरपी के लिए अच्छी खबर है। उनका मानदेय 50% तक बढ़ेगा। हर साल 3% बढ़ोतरी भी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य में करीब 3000 बीआरपी सीआरपी कार्यरत है। अभी बीआरपी को हर माह 15,500 रुपए मानदेय और 1,000 रुपए यात्रा भत्ता मिलता है। इसी तरह सीआरपी को 16,500 रुपए मानदेय और 1,200 रुपए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है। इनके मानदेय में अंतिम बार 2019 में बढ़ोतरी की गई थी। बैठक में हरमू फ्लाईओवर के डीपीआर को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। करीब 3.53 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 487 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एसीबी कार्यालय से हरमू चौक तक बनेगा। सहजानंद चौक। वित्त विभाग ने इन दोनों प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। अब इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, ट्रैफिक पर सिर्फ योजना बन रही पर नहीं मिल रही राहत। लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आए सरकार। दरअसल आपको बता दूं कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सिर्फ योजना बन रही है लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही। मेन रोड में सर्जना चौक से सुजाता चौक तक दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते हुए बेखौफ चलते हैं। ऐसे लोगों से ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना वसूले। जब उनकी जेब पर भार पड़ेगा तब वे ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखेंगे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को लगातार 1 माह तक चेकिंग अभियान चलाने की जरूरत है। बता दें कि कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि रांची में ट्रैफिक को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आए। वहीं ट्रैफिक एसपी को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। समय से पहले हो सकता झारखंड विधानसभा चुनाव। 10 सितंबर को तारीखों की घोषणा। अक्टूबर में वोटिंग हरियाणा महाराष्ट्र के साथ कराए जाने की संभावना। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय को ये संकेत दे दिया है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ ही झारखंड विधानसभा का भी चुनाव कराया जाएगा। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है। फिर भी इस बार चुनाव साथ कराने की प्रबल संभावना है। बता दें कि साल 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए थे, मगर झारखंड विधानसभा चुनाव अलग हुआ था। राज्य निर्वाचन कार्यालय इन तीनों राज्यों के समानांतर ही झारखंड में भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। आलमगीर आलम का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं। इस माह चंपाई मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना नहीं। दरअसल आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का इस महीने विस्तार होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं हुआ है। आलमगीर का इस्तीफा बुधवार को जेल प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा। इसलिए शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कम हो गई है। कांग्रेस के भी मंत्रियों के नाम की सूची अभी मुख्यमंत्री को नहीं सौंपी है। अब 30 जून को हूल दिवस है। इसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 29 जून को भोगनाडीह चले जाएंगे। ऐसे में इस महीने मंत्रिमंडल विस्तार लटक सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर गुरुवार को सीएम ने कहा कि यह गठबंधन की बात है, जल्दी ही इसकी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि आलमगीर आलम ने 10 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। होटवार जेल अधीक्षक ने कुछ दिन बाद इसे जेल आईजी को भेजा। फिर जेल आईजी ने इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। ऐसे में मुख्यमंत्री तक इस्तीफा पहुंचने में 17 दिन लग गए। अब मुख्यमंत्री इस्तीफा स्वीकार कर राजभवन को सूचित करेंगे। राजभवन की मुहर लगने के बाद एक मंत्री का पद आधिकारिक रूप से खाली होगा। इसके बाद राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए समय मांगा जाएगा। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार टलने की संभावना है। झारखंड के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। सरायकेला में पारा अब भी 40 के पार। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में मानसून का असर आज से दिखने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है।
राज्य के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। बता दें कि वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून का भी असर झारखंड पर पड़ रहा है। यह एक दूसरी वजह है जिससे राज्य में बारिश का असर होगा। आज से राज्य में मानसून का असर दिखेगा। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। चंपई सोरेन के 3 महीने में नियुक्ति वाले ऐलान पर क्यों भड़क गए बाबूलाल मरांडी? लगा डाला बड़ी साजिश का आरोप। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा अगले 3 माह में नियुक्ति करने की बात को साजिश बताया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के युवा और बेरोजगार इस सरकार की नीति और नीयत को समझ चुके हैं। 5 लाख नियुक्ति प्रतिवर्ष बेरोजगारी भत्ता का झांसा देकर सत्ता में सरकार ने युवाओं को ठगा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपने पहले पार्ट में नियुक्ति वर्ष की घोषणा करके युवाओं को निराश किया है। जेएसएससी द्वारा जारी चुनावी परीक्षा कैलेंडर में 2-3 माह बाद की संभावित परीक्षा तिथि घोषित करना चंपई सोरेन सरकार की साजिश है। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा चुनाव तक युवाओं के आक्रोश दबाकर उन्हें गुमराह करना चाहती है। सरकार की नीयत साफ होती तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 15 दिनों के अंदर संपन्न करा ली जाती। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।